राधिका ने हामी भरी और राज के साथ आगे चल पड़ी। राज ने ऑफिस के कपड़े ही पहने हुए थे, इसीलिए वो आसपास के लोगों से बहुत अलग लग रहा था। ये राज को भी महसूस हो रहा था और राधिका को भी। साथ ही राज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम भी था, तो आसपास से जाने वाली लड़कियां उसे देखती हुई आगे बढ़ रही थी। राज और राधिका भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चल रहे थे। तभी राज ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली में अपनी हथेली फंसाते हुए बोला, "मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे यहाँ चलने में डर लग रहा है। इसीलिए प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना।" राधिका ने राज के चेहरे को देखकर हंसने लगी। ये पहली बार था जब शायद राधिका अचानक से राज के सामने खुलकर हंसी थी। राधिका हंसते हुए बोली, "मुझे तो लगा था कि तुम कहोगे कि इतनी भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊं, इसीलिए तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तुम खुद ही डर रहे हो।" राज ने राधिका के हाथ को खींचकर आगे चलते हुए बोला, "हाँ, तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? मैं कभी ऐसी जगह पर गया ही नहीं जहाँ भीड़ हो। हर वक्त मेरे आसपास बॉडीगार्ड रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डरपोक हूँ। बस यहाँ लोगों के बीच में थोड़ा अजीब-सा लग रहा है।" राधिका मुस्कुरा कर बोली, "अच्छा, कोई बात नहीं। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी।" राज मल्होत्रा राज और राधिका दोनों मंदिर परिसर के अंदर आ गए। राधिका ने अपने स्लीपर एक ओर निकाल दिए, तो राज ने अपने जूते को एक नज़र देखकर राधिका की ओर लाचार होकर देखा। राधिका ने साधारण से लहजे में कहा, "उतारो इन्हें।" राज ने भी अपने जूते उतार दिए, तो दोनों एक साथ अंदर चले आए। मंदिर में शाम की आरती हो रही थी, तो राधिका ने अपना दुपट्टा सिर पर रखा और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राज ने अपने हाथों को बंद करके रखा था और राधिका को ही देखता रहा। राधिका को ही देखता रहा जब तक कि राधिका ने आंखें नहीं खोली। राधिका ने जब राज पर नजर डाली तो आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या हुआ। राज ने भी सिर हिलाकर नहीं कह दिया, तो राधिका आगे बढ़ गई। राज भी उसके पीछे चल दिया। पंडित जी के ने राधिका को प्रसाद देते हुए कहा, "खुश रहो बेटी।" तभी राज भी राधिका के ठीक बराबर आकर खड़ा हो गया, तो पंडित जी बोले, "तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे।" पंडित जी की बात सुनकर राज को बहुत खुशी हुई, लेकिन राधिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसीलिए राज का चेहरा भी थोड़ा मुरझा गया। दोनों मंदिर के बाहर आ गए और साथ-साथ चलने लगे। राधिका एकदम शांत थी और राज इंतजार कर रहा था कि कुछ बोले, लेकिन राधिका नहीं बोली, तो राज ही बोला, "तुम्हें मंदिर आना पसंद है?" राधिका चलते हुए, "हाँ, मंदिर में एक अलग सा सुकून मिलता है, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। मुझे लगता है ना कि तुम्हारे घर में भी मंदिर होना चाहिए।" राज ने अचानक से राधिका को देखकर कहा, "तुम्हारा घर मतलब?" "वो अब तुम्हारा घर भी है राधिका। क्या तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी?" "राधिका, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कभी अपना पाऊँगी या नहीं। तुम मुझसे अच्छी लड़की डिज़र्व करते हो। मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ।" राज रुक गया और राधिका की बाजू को पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाकर बोला, "राधिका, आज तो तुमने बोल दिया है, लेकिन आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम मेरे लायक नहीं हो, बल्कि मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ।" राधिका राज की आंखों में देख रही थी। उसे राज की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा था, लेकिन वो चाहकर भी राज के दिल में अपने लिए जगह नहीं बनाना चाहती थी। राधिका ने मन ही मन कहा, "मैं जानती हूँ राज, तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे माफ़ करना। मेरा अतीत मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और मैं अपने लिए तुम्हारे भविष्य को खराब नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं चाह कर भी तुमसे कोई हमदर्दी या प्यार की बातें नहीं करूँगी।" राज राधिका के कुछ बोलने के इंतज़ार में था, लेकिन राधिका ने अपनी बाजू छुड़ाकर कहा, "तुम्हें पता है ना, ये सब मैं मीनू आंटी के लिए कर रही हूँ। अब इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना मुझसे।" "राज, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम हमारे रिश्ते को एक मौका दोगे। फिर अब क्या हुआ तुम्हें?" राधिका राधिका ने राज पर से अपनी नज़र हटाकर कहा,
क्योंकि तब मैं भूल गई थी कि मैं क्या हूँ, मेरा अतीत क्या है और मेरे जैसी लड़की तुम्हारे घर की शोभा कभी नहीं बन सकती। राज ने फिर से राधिका की बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमाकर बोला, अच्छा, ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो कि मेरे घर की शोभा कौन बनेगी और कौन नहीं? एक बात जान लो राधिका, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती क्योंकि मैं अब तुम्हें दूर जाने ही नहीं दूंगा, समझी? राज ने राधिका को छोड़ दिया और वहां से चला गया। राधिका कुछ देर तक वहीं भीड़-भाड़ वाली जगह पर खड़ी रही। फिर उसने लंबी सांस ली और अपने दोनों हाथों को समेटकर धीरे-धीरे सड़क पर चलने लगी। राधिका ने मन ही मन कहा, चाहती तो मैं भी हूँ कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, तुम्हें प्यार दूं, लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरा सच पता चलेगा, तुम मुझे छोड़ दोगे राज। पता नहीं क्या होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिश्ता मैं तुम्हारे साथ रखूं। राधिका कुछ दूर ही चली थी कि राज ने उसके सामने गाड़ी लाकर रोक दी और उतरकर राधिका की ओर का दरवाजा खोलकर दूसरी ओर देखने लगा। राधिका ने एक नज़र राज पर डाली, लेकिन जब राज की आंखें नहीं दिखी तो वो गाड़ी में बैठ गई। राज ने दरवाजा बंद किया और दूसरी ओर आकर खड़ी हो गाड़ी को घर की ओर मोड़ लिया। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। राज कुछ भी नहीं बोला। उसने उतरकर राधिका की ओर का दरवाजा खोला तो राधिका बाहर आ गई। राज फिर से गाड़ी में बैठ गया तो राधिका जल्दी से बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? राज ने राधिका को देखे बिना ही कहा, ऑफिस में काम है, खाना खाकर सो जाना, मेरा कोई पता नहीं कब आऊँगा और ध्यान रखना अपना। राज चला गया। राधिका वहीं बुद्ध की तरह बनकर खड़ी रह गई। राधिका अंदर आने के लिए मुड़ी ही थी कि ऋषि की कार उसे अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। राधिका मीनू के लिए वहीं रुक गई ताकि मीनू के साथ ही अंदर जा सके। ऋषि ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और राधिका की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मीनू राधिका को दिखाई नहीं दी तो राधिका थोड़ी चिंतित सी लगने लगी। जब ऋषि ठीक राधिका के पास आ गया तो राधिका ने धीरे से कहा, मीनू आंटी कहाँ है? ऋषि ने राधिका को देखते हुए कहा, वो अपनी दोस्त के घर पर ही रुक गई है, कल सुबह आ जाएंगी। राधिका कुछ नहीं बोली तो ऋषि ने राधिका को गौर से देखते हुए कहा, क्या हुआ, राज से फिर झगड़ा हो गया? राधिका हैरान सी ऋषि को देखते हुए बोली, आपको क्या मतलब है हमसे? आप अपना काम करिए। राधिका वहां से जाने लगी तो ऋषि ने उसकी कलाई पकड़ ली। राधिका अंदर तक कांप गई। ओ बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन उसने अपने डर को जाहिर किए बिना ही ऋषि की ओर मुड़कर देखा तो ऋषि मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है राधिका जी, आप और राज दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं और मुझे ये भी पता है कि राज ने जबरदस्ती आपको यहाँ रखा है। राधिका हैरान सी बोली, आपको ये सब कैसे पता चला? ऋषि राधिका के ठीक पास आकर बोला, राज मेरा दोस्त है, उसकी कोई भी बात मुझसे छिपी नहीं है, सब कुछ शेयर जो करता है मुझसे, उसी ने तो बताया है कि कैसे आप दोनों की शादी हुई है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन राज आपको बहुत जल्द छोड़ने वाला है। राधिका ने ऋषि से अपनी कलाई छुड़ाकर उसे दूर धकेलते हुए बोली, आप प्लीज मेरे इतने पास मत आया करें, मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ऋषि, ओहो राधिका जी, मुझे तो ये सब राज ने ही करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि मैं आपके करीब आऊं, आपसे नजदीकियां बढ़ाकर रिश्ता मजबूत करूं। राधिका ऋषि की बात को सुने बिना ही जाने लगी तो ऋषि राधिका का रास्ता रोकते हुए कहा, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। राधिका ने अपना सर झुकाकर कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन ऋषि वहां से नहीं हटा और बोला, राज ही चाहता है कि हम दोनों के बीच रिश्ता बने और आप उसे एक वारिस दें, क्योंकि वो खुद खुद तो आपको पसंद करता नहीं है ना, वो तो किसी और को। ऋषि आगे कुछ कहता उससे पहले ही राधिका ने उसे धक्का दे दिया और उसे घूर कर बोली, मुझे ना तो आपसे कोई रिश्ता रखना है, ना ही आपके दोस्त से, और आज के बाद अगर इस तरह से मेरा रास्ता रोका तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
आप इस घर के मेहमान हैं, इसीलिए पहली और आखिरी गलती मानकर मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आप समझे आप? राधिका ने अपने आप को मजबूत करके ऋषि को ये सब कह दिया तो लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना डर रही थी ये वो खुद ही जानती थी। राधिका अपने कमरे की ओर चली गई। ऋषि मुस्कुराकर राधिका को जाते हुए देखने लगा और अपना फोन निकाल कर राज का नंबर डायल कर दिया। कुछ भी देर में राज ने फोन उठाया तो ऋषि ने अपनी आवाज की टोन बदली और बोला, राज, मीनू बुआ अपनी दोस्त के घर रुकी गई हैं। राज कुछ नहीं बोला तो ऋषि आगे बोला, वैसे यार तूने बड़ी ओपन माइंडेड लड़की से शादी की है, मतलब बहुत मिलनसार लड़की है राधिका जी तो। राज को कुछ समझ नहीं आया तो बोला, क्या कहना चाह रहा है, साफ साफ बोलना। ऋषि, अरे मेरा मतलब है राधिका जी अभी बहुत सारी बातें करके गई हैं मुझसे। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो इतनी बोलती भी हैं। राज मुस्कुरा कर बोला, जागते हुए सपने देख रहा है क्या? राधिका ने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की और तू कह रहा है बहुत सारी बात करके गई हैं। ऋषि, अब तुझे विश्वास नहीं है तो मत कर। वैसे तू घर कब तक आ रहा है? राज कुछ देर बाद बोला, अभी कुछ नहीं कह सकता, बहुत सारा काम है। ऋषि ने फोन रख दिया तो राज खुद से ही बोला, क्या ये सच बोल रहा है? लेकिन ये झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन राधिका को तो मैं जानता हूँ, ऐसे तो कभी नहीं करेगी। नहीं, शायद मैं राधिका को ठीक से जान नहीं पाया हूँ, पर जैसा भी है राधिका बस खुश रहनी चाहिए। राज ये सब सोचकर अपने काम में लग गया और काम करते करते वहीं सो गया। अगले दिन सुबह राज की आंख खुली तो उसने अपने सामने राधिका को पाया, जो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई पड़ रही थी। राज और राधिका के बीच न जाने कितनी परेशानियां और गलतफहमियां थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साथ ही बिना किसी वजह के लोग उन दोनों के दुश्मन बनते चले जा रहे थे, जो उन्हें एक दूसरे से दूर करने पर तुले थे। पहले सुनीता और रीना और अब ऋषि। सुनीता अभी शांत बैठी थी, वो शांत बैठकर न जाने कौन सा तूफान खड़ा करने वाली थी। वहीं ऋषि तो खुले में ही राधिका को राज से दूर करने की कोशिश कर रहा था। राधिका जब भी राज पर भरोसा करने की कोशिश करती, कोई ना कोई उसे कुछ ऐसा बोल देता था जिससे उसे राज पर भरोसा करना मुश्किल सा लगने लगता था। पहले रीना ने राधिका को कहा था कि राज ने उसके साथ गलत किया, लेकिन राधिका ने रीना की बात पर भरोसा न करके राज पर भरोसा करने की कोशिश करी। और अब ऋषि राधिका को ये सब बोलकर गया था, इसीलिए राधिका का भरोसा एक बार फिर से डगमगाने लगा था। इसीलिए वो सुबह पहले ही राज के ऑफिस पहुंच गई। राज जैसे ही उठा, अपने सामने राधिका को देखकर वो चौंक गया, लेकिन तभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। राज राधिका की ओर देखते हुए बोला, क्या यार, काश तुम सच में यहाँ होती। मुझे पता है आज फिर मैं सपना देख रहा हूँ। राधिका गुस्से में राज को घूरते हुए बोली, तुम हमेशा मजाक के मूड में ही रहते हो ना मिस्टर राज मल्होत्रा। जब राधिका ने कुछ कहा तो राज सीरियस होकर बोला, राधिका तुम सच में यहाँ हो, क्या बात है? राज ये बोलते बोलते राधिका के पास पहुंच गया और उसके कंधे पर हाथ रख नरम लहजे में बोला था। राज कल रात की बातें भूल कर आगे बढ़ा था। राधिका को देखते ही उसकी सारी नाराजगी और थकान दूर हो गई थी, लेकिन राधिका के दिल में राज के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने राज का हाथ झटक दिया और उसे दूर धकेलकर बोली, तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे ना। मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें समझने की, तुम्हारे साथ चलने की, लेकिन तुम्हारी तो सोच ही इतनी घटिया है कि मैं तो उस हद तक सोच भी नहीं सकती। राज ने राधिका को समझाने के लहजे से कहा, राधिका ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राधिका जो साइलेंट से वायलेंट हो चुकी थी, उसने राज को घृणा की नज़र से देखते हुए कहा, मिस्टर राज मल्होत्रा, तुम कभी भी मेरे दिल में जगह नहीं बना सकते। तुम एक गिरे हुए इंसान हो, जिसके लिए कोई रिश्ता, कोई इंसान मायने नहीं रखता है।
लड़कियां तो तुम्हारे लिए एक तरह से मजाक है, एक खिलौना है जिससे जब मन भर जाता है तो तुम उसे फेंक देते हो। राज ने ऑफिस में उसके एम्प्लॉय आ चुके थे और राधिका की आवाज बाहर तक जा रही थी। राज आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि राज के केबिन से राज के अलावा किसी की आवाज भी आई हो, लेकिन आज जब किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ रही थी, तो सब लोगों ने कान उधर ही थे और राज के लिए ऐसे शब्द सुनकर सब लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ रही थी कि जिस लड़की की आवाज आ रही है, अब उसका क्या हाल होने वाला है। ये सोचकर ही सब अंदर से कांप रहे थे। राधिका बोले जा रही थी और राज सुन रहा था। जब राज ने बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने राधिका की बाजू को पकड़ कर कहा, इनफ। राज ने कुछ देर राधिका को नफरत की नज़र से देख कर कहा, इनफ मिसेज राधिका राज मल्होत्रा। अब तक मैं शांत था क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर किया था, लेकिन अब तुम मेरे चरित्र, मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही हो। ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम समझती क्या हो अपने आप को? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे केबिन में आकर मुझ पर ही चिल्लाने की। मैंने तुम्हें वो सारे हक दिए थे जो एक पत्नी को देते हैं। हाँ, मानता हूँ मैंने शादी किसी और इरादे से की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में अपनी पत्नी मानने लगा था। लेकिन अब तुमने सारी हदें पार कर दी। राज ने राधिका की बाजू को छोड़ दिया और मुंह फेर कर बोला, चली जाओ यहाँ से। राधिका अब शांत थी। उसे नहीं पता था वो यहाँ क्या करने आई थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा राज पर निकाल दिया था जो उसे ऋषि ने दिलाया था। राज के बारे में उल्टा सीधा बोलकर राधिका राज के पास जाने के लिए बढ़ी ही थी कि राज वॉशरूम की ओर बढ़ गया। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसीलिए उसने वहां से जाना ही ठीक समझा और वहां से बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो सबकी नज़रें उस पर थी और हर एक नज़र उससे सवाल करती नज़र आ रही थी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। राधिका कुछ आगे बढ़ी थी, तभी एक लड़की उसके सामने आकर बोली, मैम, आप राज सर की वाइफ हैं। कम से कम आप तो उन्हें समझिए। आपको पता भी है वो किन हालातों से गुजर रहे हैं। मुझे माफ़ करना, लेकिन आपकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी, इसीलिए हम सब ने सुना कि आप क्या कह रही थी। आपने सर के बारे में जो भी कहा सब गलत ही कहा है। वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं वो। आज तक उनके केबिन में मेरे अलावा कोई लड़की नहीं गई है। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, इसीलिए मुझसे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता। आपने ये ठीक नहीं किया। अब एक बार फिर आप उस राज मल्होत्रा को देखेंगे जो वो कभी थे ही नहीं। और हाँ, मेरे बारे में किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं उनको पसंद ज़रूर करती हूँ, लेकिन वो आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। लड़की इतना कुछ कहकर चली गई, लेकिन राधिका एक शब्द तक नहीं बोल पाई थी। राधिका ने राज के केबिन की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो अब कहाँ जाए, राज के पास जाए या कहीं और जाए। अंतर्द्वंद में फंसी राधिका ने अकेलेपन का रास्ता अपनाया और वहां से बाहर आ गई। बाहर खड़ी गाड़ी उसमें जिसमें राधिका आई थी, उसका ड्राइवर राधिका के पास आया और बोला, मैडम घर चलें। राधिका ने ड्राइवर को उदास नज़रों से देखकर कहा, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, वो करके आती हूँ। ड्राइवर, मैडम मैं आपको घर ले चलता हूँ ना। आप अकेली जाएंगी तो राज सर हमें नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि आपको कहीं भी ले जाने और लाने की जिम्मेदारी सौंपी है उन्होंने हमें, और हम उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। राधिका ने घूर कर ड्राइवर की ओर देखा, फिर बोली, मंदिर ले चलो मुझे। ड्राइवर ने गाड़ी को मंदिर की ओर घुमा दिया और राधिका को लेकर चला गया। ऋषि घर पर अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। राधिका उसके जाल में फंस गई थी और राज से झगड़ा कर चुकी थी। अब ऋषि को राधिका के घर आने का इंतजार था। जो सब ऑफिस में हुआ वो सब ऋषि ने पता कर लिया था और ये भी जानता था कि
अब राज और राधिका के रिश्ते को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन उस अपने चरित्र पर ऐसे लांछन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए ऋषि अपनी जीत का जश्न मना रहा था। कुछ देर बाद मीनू उसके कमरे में आई और बोली, अरे ऋषि, राधिका और राज सुबह सुबह कहाँ चले गए? ऋषि ने मन ही मन कहा, अगर ये बुढ़िया यहाँ रही तो उन दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करेगी, और अगर इसे पता चला कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है तो हो सकता है ये सुलझा भी दे। इसीलिए इसे उन दोनों से दूर रखना ही सही होगा। अरे बोलता क्यों नहीं तू? कहाँ गए दोनों? मीनू फिर से बोली। ओहो मीनू जी, आप भी ना? दोनों गए हुए हैं ना? मुझे क्या पता, कहीं घूमने गए हो। एक गायब होता तो आपका पूछने का तुक भी बनता था, ऋषि ने मजाकिया अंदाज में कहा। मीनू ने गर्दन हिलाते हुए कहा, बात तो ठीक कह रहा है तू। चल आजा, ब्रेकफास्ट करते हैं। ऋषि, हाँ आप चलिए, आता हूँ मैं। मीनू चली गई तो ऋषि ने किसी को फोन करके कहा कि राधिका की गाड़ी आए तब मुझे कॉल करना और उसे बाहर ही रोके रहना जब तक वो खुद बाहर ना आ जाए। राज वॉशरूम से निकला और सोफे पर बैठ गया। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था। इसीलिए उसने अपने लिए खाना ऑर्डर करना चाहा। तभी उसे सामने वाली टेबल पर टिफिन रखा दिखाई दिया, जो शायद राधिका उसके लिए लेकर आई थी, लेकिन उसने गुस्से के कारण उसे बताना भूल गई थी। राज ने गुस्से में टिफिन को दूर दूर कर देखा और उठाकर डस्टबिन में फेंक कर बोला, अब मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ या हमदर्दी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें चैन भी नहीं लेने दूंगा। मिसेज राधिका राज मल्होत्रा। राज ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और खाना खाकर केबिन से बाहर आया तो सबकी नज़रें उस पर ही टिकी थी। सबकी नज़रों में उसे अपने लिए दया नजर आई, जो राज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उसने सबको डांटते हुए कहा, तुम सब यहाँ मुझे देखने या मेरे लिए दया रखने नहीं आए हो। काम करो अपना। सब काम करने लगे तो राज ने मन ही मन कहा, आज तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया राधिका, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। रात के 8 बजे थे। राज को आज ऑफिस में काम कम था, इसीलिए उसने घर जाना ठीक समझा। पिछले कुछ दिनों से वो न तो ठीक से खाना खा रहा था और न ही नींद ले पा रहा था, इसीलिए आज वो आराम करना चाहता था, इसीलिए वो घर आ गया। राज जैसे ही घर में आया, सोफे पर बैठी मीनू उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दी। वो नौकरों को बहुत कुछ सुना रही थी और गौरी को भी नौकरों की लाइन में खड़ा किया था। गौरी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, रोशनी का चेहरा भी उदास था। राज ने आगे बढ़कर कहा, क्या हो रहा है ये सब? मीनू आंटी, आप ये सब क्या कर रही हैं? मीनू ने जब राज को देखा तो राज के पास आकर बोली, ये सब कामचोर हैं, एक काम ढंग से नहीं होता इनसे, फोकट की सैलरी लेते हैं ये। मीनू ने गौरी को देखते हुए कहा, और ये लड़की, ये तो सारा दिन कुछ नहीं करती, बस कमरे में बंद रहती है और महारानी की तरह बैठी रहती है। वो इस घर की नौकर नहीं है, वो मेहमान है। मीनू आंटी, आप भी ना कभी कभी तो समझ में ही नहीं आती हो, राज ने थकान भरे लहजे में कहा। मीनू ने सब नौकरों को इशारा करके जाने के लिए कहा और फिर राज की ओर देखकर बोली, राधिका को कहाँ छोड़ आया? दिखाई नहीं दे रही है वो। राज हैरानी से मीनू को देखते हुए बोला, कहाँ छोड़ आया मतलब? घर पर ही होगी ना, मेरे साथ क्या करेगी वो? मैं तो ऑफिस में था सारा दिन। मीनू भी हैरानी से बोली, लेकिन वो सुबह से घर पर नहीं है, मैं तो रात में रागनी के घर रुकी थी। सुबह आई तब तुम दोनों को ही नहीं थे, तो ऋषि ने बोला कि तुम दोनों कहीं बाहर गए हो। राज, ये क्या बात हुई? मैं तो कल रात को राधिका को यहाँ छोड़कर ही ऑफिस चला गया था। हाँ, सुबह राधिका आई जरूर थी ऑफिस, लेकिन कुछ देर बाद वो चली गई थी। मीनू अब घबराते हुए बोली, राज, राधिका को कहीं कुछ नहीं, ऐसा मत सोचिए प्लीज, उसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे अलावा उसे कोई और परेशान नहीं कर सकता। मैं ही उसे दर्द दूंगा,
कोई और नहीं। राज ने थोड़े गुस्से और थोड़े फिक्रमंद लहजे में कहा। मीनू पता नहीं कहाँ गई होगी वो, कैसी होगी। राज भी थोड़ा परेशान हो गया था। वो राधिका को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। ऐसे क्या, वो राधिका को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता था। राधिका उसे चाहे कुछ भी कहे, वो साये की तरह उसके साथ रहना चाहता था। दर्द भी वही देगा तो दवा भी उसे ही बनना था। राज उल्टे पैर चल दिया और राधिका को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को लगा दिया। राज ने गाड़ी स्टार्ट की और खुद से ही बोला, मेरी आधी जिंदगी तो राधिका को ढूंढ कर घर लाने में ही निकलने वाली है। हर बार झगड़ा करके चली जाती है और फिर मैं उसे ढूंढता फिरता हूँ। बस यही तो रह गया है मेरी जिंदगी में। राज ने गाड़ी को घर से बाहर निकाला ही था कि उसका फोन बजा। राज ने फोन उठाया और स्पीकर पर रखा। सामने से किसी ने कहा, सर, मैडम जिस कार से सुबह ऑफिस गई थी वो मिल गई है। राज, हाँ कहाँ है, एड्रेस भेजो मुझे, मैं आता हूँ वहाँ। सामने वाले ने यस सर कहा और फोन कट कर दिया। कुछ देर बाद राज के फोन पर एड्रेस आ गया तो राज ने गाड़ी को तेजी से दौड़ा दिया और कुछ देर बाद वो एक होटल के बाहर था जहां राधिका जिस गाड़ी में आई थी वो खड़ी थी और साथ ही ड्राइवर भी। राज ड्राइवर के पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें राधिका के साथ रहने के लिए कहा था ना। सारा दिन तुम राधिका के साथ ही थे ना। कहाँ है वो? ड्राइवर ने होटल की ओर इशारा करके कहा, माफ करना साहब, लेकिन मुझे तो मैडम ने यहाँ आने लाने के लिए कहा था तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। कब से यहाँ उनका इंतजार कर रहा हूँ लेकिन वो है कि आ ही नहीं रही हैं। अंदर जाकर भी देख आया हूँ लेकिन कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। राज ने ड्राइवर को घूर कर देखा लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। अब वो होटल की ओर बढ़ गया। उसके साथ उसके 3-4 आदमी भी थे। राज ने रिसेप्शन पर आकर कहा, एक्सक्यूज मी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की बोली, यस सर, हाउ कैन हेल्प यू? राज, मेरी वाइफ राधिका राज मल्होत्रा यहाँ आई हुई हैं। क्या आप बता देंगी वो यहाँ क्या करने आई हैं? लड़की मुस्कुरा कर बोली, सॉरी सर, पर होटल में लोग क्या करने आते हैं ये तो आपको भी पता होगा। वैसे आज यहाँ राधिका नाम की कोई लड़की नहीं आई है। राज ने गुस्से से रिसेप्शन टेबल पर मारते हुए कहा, आप खुद बताएंगी या मैं अपने आदमियों को लगाकर सारे होटल के कमरे खुलवा दूं? लड़की थोड़ी घबराते हुए, सॉरी सर, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, राधिका नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं आई है। राज, ठीक है, मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखाइए। लड़की, लेकिन सर, ऐसे कैसे? राज कुछ कहने वाला ही था कि एक आदमी अंदर से आते हुए बोला, अरे राज सर, आप यहाँ? राज ने आदमी को देखकर पहचानने की कोशिश की लेकिन पहचान नहीं पाया तो आदमी ने कहा, आप भूल गए, लेकिन मुझे आप याद हो। आपने मेरी हेल्प की थी इस होटल को बनाने में। आपको कुछ काम था यहाँ? राज, हाँ, सीसीटीवी कैमरे देखने थे। आदमी, आइए राज ने सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें उसे राधिका अंदर आते हुए दिखाई दी। तो राज ने रिसेप्शन वाली लड़की से कहा, ये लड़की है? कहाँ लड़की? ये तो रूम नंबर 103 में गई थी। उनके लिए तो पहले से ही रूम बुक था। राज हैरानी से लड़की को देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर राधिका यहाँ करने क्या आई है थी। राज ने कुछ पल सोचा फिर बोला, मुझे राधिका से मिलना है अभी। राज ने सबको वहीं रुकने के लिए कहा और खुद रूम नंबर 103 की ओर बढ़ गया। चलते हुए राज के दिल दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो समझने की कोशिश में था कि राधिका आखिर यहाँ आई क्यों है और उसके लिए पहले से रूम बुक है तो ये किसने किया होगा। आखिर वो करना क्या चाह रही है। राज रूम नंबर 103 के बाहर आकर खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए वो रुका और फिर उसने दरवाजा नॉक किया। जब राज का दिल तेजी से धड़कने लगा था, जैसे जैसे दरवाजा खुलने का ख्याल आता वैसे वैसे राज का कलेजा मुंह को आने लगा था। दरवाजा नहीं खुला तो राज ने फिर से नॉक किया। तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाले इंसान को देखकर राज की तो मानो जान ही निकल गई। राज की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई
और न ही उसने अंदर झांकने की कोशिश की। राज ने अपने कदम पीछे कर लिए। उसे हल्का सा चक्कर आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और दीवार पर हाथ रखकर कुछ देर तक वहां खड़ा रहा। दरवाजा खोलने वाला इंसान कोई और नहीं, ऋषि था। उसकी शर्ट के बटन खुले थे और शर्ट पर लिपस्टिक का निशान था। ऋषि को देखकर राज को सारा माजरा समझ आ गया। अब उसे वो रात भी याद आई जब उसने राधिका को ऋषि की बाहों में देखा था। तब तो राज के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज जब सब कुछ सामने था तो वो अंदर ही अंदर मर रहा था। जिंदगी में पहली बार वो किसी के करीब आया था, पहली बार किसी पर भरोसा किया था। उसी ने उसे सिखा दिया कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। राज की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो ऋषि को कुछ बोले या अंदर जाकर राधिका से कहे कि जो सुबह वो उसके चरित्र पर इतने सवाल करके आई थी, अब उसको क्या हुआ। राज ने ऋषि के सीने पर हाथ रखकर कहा, माफ करना यार, भूल गया था कि किसी पर भरोसा करना मतलब खुद को एक मौत देना होता है। राज वापस आ गया। उसने अपने आप को ठीक किया और बिना किसी से बात किए अपनी कार में आकर बैठ गया और वहां से चला गया। होटल के रूम नंबर 104 में अपने आंसुओं के साथ खड़ी राधिका राज को जाते हुए साफ देख रही थी। वो चाह कर भी उसे नहीं रोक पाई थी। न जाने कैसी तकदीर लिखवा कर लाई थी कि हर कदम पर उसे अग्नि परीक्षा देनी होती थी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। हम नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर आएंगे। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।